की इस चर्चा के अंदर आइए परिचय करा देते हैं। मेरे साथ आज कौन कौन जुड़ रहा है। आनंद रंगनाथन, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मेरे साथ तस्लीम रमानी है, जाने माने मुस्लिम जान का स्कॉलर है और ईरान के मामलों के बड़े जानकार हैं, उनका अभिनंदन है जोरदार तालियों के साथ। विवेक श्रीवास्तव, सीनियर लीडर लेफ्ट के, उनका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता शिवम त्यागी जी का अभिनंदन है। कर्नल दानवीर रक्षा विशेषज्ञ हैं और मेरे साथ कांग्रेस के नेता अश्विनी मिश्रा हैं, जोरदार तालियों से उनका भी अभिनंदन है। चलिए, तो बहस का एजेंडा क्या है? सरकार को उकसाकर विपक्ष देश को फंसाने का गेम खेल रहा है, यह आज का एजेंडा है। युद्ध के बीच भारत की नीति दुनिया में सबसे बेस्ट है विद अ क्वेश्चन मार्क। क्या भारत धुरंधर है नीति के अंदर? युद्ध के चलते वैश्विक महंगाई क्या भारत के लिए भी बड़ा चैलेंज होगा? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूके, हर जगह पेट्रोल डीजल महंगा कर दिया गया है और काफी दाम बढ़े हैं, लेकिन भारत में 1 रुपया नहीं बढ़ा है, यह बड़ी बात है। और चौथा, धुरंधर 2 के विरोध के पीछे क्या सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक वाला गेम है? यह बहस का एजेंडा है। चलिए, आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं आपसे। तस्लीम रहमानी साहब, सवाल कुछ बहुत बड़े हैं और अगला 1 मिनट आप ही बोलिएगा। क्या आपको लगता है कई बार चुप रहना अच्छा रहता है? क्या आपको लगता है कि इस समय भारत की नीति रणनीति सही है या सवाल या निशान के घेरे में है? आप शशि थरूर के साथ हैं या सुप्रिया श्रीनेत के साथ हैं? देखिए, मैं आरएसएस के चीफ मोहन भागवत जी के बयान का समर्थन करता हूं। भारत के अंदर ये पूरी के पूरा ये कैपेसिटी है कि इस जो प्लेसमेंट है हमारा ज्योग्राफिकल एंड जियोपॉलिटिकल प्लेसमेंट, इसमें भारत एक रोल प्ले कर सकता है यकीनी तौर पर। जहां ये मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज हैं और जो ईरान है, इनके बीच भी वो कर सकता है। प्लस इसराइल से जो ताल्लुकात प्रधानमंत्री जी ने ज़ाती तौर पर बना रखे हैं, जो उनका दावा है कि मेरे दोस्त हैं, बीबी वो बीबी वाले जो रिलेशन हैं, तो वो उनसे भी कर सकते हैं। मसला ट्रम्प जी का है, ट्रम्प साहब से भी क्या उनके ऐसे ही ताल्लुकात हैं? अगर ट्रम्प से भी वैसे ही ताल्लुकात हैं तो इंडिया की है, चाबी है इस मसले को हल करने की, जिसे इस्तेमाल करने की कोशिश की नहीं गई है। अगर 2 दिन पहले प्रधानमंत्री जी इसराइल जाके खड़े हो जाएंगे और उसके बाद ईरान पर वहां से हमला शुरू होगा, तो फिर हम वो अपनी वो पोजीशन कमजोर कर देते हैं। यह मसला है। हमारे पास कैपेसिटी है भरपूर, भारत को विश्वगुरु बनने की कैपेसिटी है और एशिया की जंग में हमसे ज्यादा बड़ा पोटेंशियल स्टेक होल्डर और अमन कायम करने वाला चाइना से बड़ा है। चाइना पार्टी बना हुआ है, हम बहुत सी जगहों पे पार्टी नहीं है। शिवम त्यागी, आपकी बारी है। क्या आपको लगता है कि वाकई भारत की रणनीति कूटनीति धुरंधर है या फिर जिस तरह से विपक्ष कह रहा है कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा? अमित जी, डेटा क्या कहता है बस ये देखने की जरूरत है। हिंदुस्तान आज इंटरनेशनल डिप्लोमेसी यानी कि अंतरराष्ट्रीय कूटनीति का धुरंधर है। ना भारत उसमें फंसा था और जो हमारा धुरंधर अभी पाकिस्तान वाला मामला चल रहा है ना वो फंसा था, तो फंसा तो कोई नहीं पाएगा। जहां तक बात कूटनीति की है, वो कैसे बेहतर है हमारी, थोड़ा सा समझ लीजिए। भारत इकलौता एक ऐसा देश है जो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से ईरान से भी तेल ले रहा है। भारत एक ऐसा देश है जो रशिया से भी तेल ले रहा है। भारत एक ऐसा तेल है जो यूएई और कतर से भी गैस ले रहा है। भारत एक ऐसा देश है जो अमेरिका से भी एंगेज कर रहा है और तेल ले रहा है। दुनिया में कोई भी जो कंट्री में आपके नाम ले रहा हूं, ये कोई एक दूसरे से अभी किसी तरह के व्यापार में नहीं है। ईरान पर यूएस के सैंक्शंस हैं, रशिया से टसल है, चाइना से टसल है, लेकिन हिंदुस्तान अपने देश के 140 करोड़ लोगों की बेहतरी के लिए हर किसी से एंगेज करके अपनी जो एनर्जी सप्लाई है उसको लगातार चलाए हुए है। और जहां दुनिया में यूनाइटेड स्टेट्स में 22% तेल बढ़ गया, इसके अलावा जापान में तेल बढ़ गया पूरा, इसके अलावा यूरोपियन यूनियन में सब तेल की जो कीमतें हैं वो सब बढ़ गई 15%, 20%, 25%। हिंदुस्तान उसको स्टेबल किए हुए है। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, आज की जो सरकार है और इसकी जो डिप्लोमेसी है, इसके आर्किटेक्ट हैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। किसी को भी पैनिक करने की, परेशान होने की या युद्ध से घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम सेफ हैं और बेहतर है। पैनिक तो था ही। कैसे? हाँ, पैनिक था। मैं बताता हूं, कोई लाइन नहीं लगी, सब सिलेंडर मिल रहे थे, पैनिक सब था, बढ़िया था, कोई ब्लैक मार्केटिंग नहीं हुई, सब अच्छा है। लेकिन एक बात तो मैं बताता हूं पैनिक क्या था। विवेक, एक सेकंड विवेक, लेकिन आप लोग तो कह रहे थे कि ईरान के पक्ष में बोल दो, इजराइल को गाली दे दो, यही बोल रहे थे ना आप? अगर दे देते तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हमारे जहाज नहीं निकल पाते आज की तारीख के अंदर।
आप तो ये कह रहे थे क्योंकि ईरान ने सऊदी को भी अटैक कर दिया, ईरान ने यूएई को भी अटैक कर दिया। ठीक किया ना। आपको ठीक नहीं ऐसा किया। आपके कहने से अगर आप कहीं गलती से विदेश मंत्री बन गए तो निपटा देंगे देश नहीं, को। मैं अगर गलती तभी से तो नहीं बन विदेश मंत्री बन गया, डिफेंस मंत्री बन गया, तो देश सुपर पावर बना दूंगा। कंबल ओढ़ के छुप के बैठूंगा नहीं कि यही नहीं पता भारत किसके साथ है। और हम तो सुपर पावर थे हमेशा, हमने बांग्लादेश बना दिया। निक्सन का फोन आया था मिसेस इंदिरा गांधी को, बोला आप नहीं लड़ेंगी, अमीर उन्होंने जी, बोला क्या जो करना है कर लो, दिस इज इंडिया, और तोड़ के दिखाया। ये थी पावर इंडिया की। नहीं, ये आपने- थोड़ी ना हमारा क्या लेना देना, हम क्यों साइड लें, हमारा तो युद्ध ही नहीं है। इफ यू आर अ सुपर पावर, यू आर अ स्ट्रॉन्ग कंट्री, हर मसले में भारत का स्टेक है। बिल्कुल सही कहा, एक थे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपने बोला कि हम तो सुपर पावर थे, लेकिन 26/11 के बाद ये सुपर पावर कहां गई थी? Economic जब हमारी sanctions सेनाएं किए गए तैयार थे। थी, अटैक नहीं किया गया, Please. कहां गई थी वो सुपर पावर? जवाब मैं- दीजिएगा, अमीर जी, 10 जवाब सेकंड जवाब दे दीजिएगा। सकता हूं। 10 रघुनाथ सेकंड। मंदिर पर अटैक हुआ, सुपर पावर कहां गई थी? जवाब दीजिएगा। 10 सेकंड दे दीजिए, जे- कई सारे सवाल है। 10 शिवम त्यागी, ओके। कैसे सुपर पावर थे? पूरी दुनिया लड़ रही है और हमारे तेल के जहाज निकल कर आ रहे हैं। 2013 में सरकार थी यूपीए की और ईरान ने हमारे ही टैंकर को बंदी बना लिया था, निकलवा नहीं पाए थे 1 महीने तक। कैसे सुपर पावर थे भाई? 26/11 में इस देश में घुसकर 150 लोगों को मारकर चले गए आतंकवादी, चुप बिल में घुसकर बैठ गए। इस देश के वायुसेना चीफ ने कहा कि हमें उन पर हमला करना चाहिए, चुप होकर बैठ गए। कैसे सुपर पावर थे? छोड़िए इसके अलावा 2010 में जाकर उसी पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दे दिया। कैसे सुपर पावर थे भाई? इस देश में संकट मोचन मंदिर, वाराणसी समझौता ब्लास्ट केस, मुंबई ब्लास्ट केस, हैदराबाद ब्लास्ट केस, यूपी में ब्लास्ट केस, इतने सारे ब्लास्ट हो गए, जी। पलटकर पाकिस्तान को जवाब दे नहीं पाए। ऐसे सुपर पावर थे भाई? हाँ, क्योंकि हिंदू बेकार की मुसलमान बातें करते हैं। हिंदू मुसलमान देश में लड़ता नहीं था तब। हिंदू मुसलमान, इस देश अरे का मुसलमान पाकिस्तान और के हिंदू मुसलमान एक से साथ मेरा रहे क्या होते लेना थे। देना? वो मेरा रिश्तेदार है आपकी क्या? उपलब्धि है। हिंदुस्तान के मुसलमान है मेरे। आपकी उपलब्धि जो है ना, पाकिस्तान के मुसलमान से कि कभी यहाँ लड़वा हमदर्दी दो नहीं है लोगों को। मुझे। आनंद रंगनाथन, मैं सीधा आता हूं।